ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से, ध्यान केंद्र, मेडिटेशन सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, अरे गली मोहल्लों में खुल गए मेडिटेशन सेंटर। तो ध्यान की बात करने में और ध्यान से बात करने में बहुत अंतर है। ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं है। लो, ध्यान के संदर्भ में आधुनिक चित्रण कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। अब ध्यान की बात कर रहे, तो ध्यान की बात करने में और ध्यान से बात करने में बहुत अंतर है। हम ध्यान करना चाहते हैं, हम ध्यान कराने के लिए आए, हम दूसरों को ध्यान कराएंगे, तुम भी ध्यान करो, तो ध्यान 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 ध्यान, और ध्यान की चर्चा करना अलग बात है और ध्यान करना अलग बात है। आज जो स्थिति बन रही है ध्यान करने वालों के रूप में, तो ध्यान करने वालों के रूप में जो ध्यान की स्थिति बनी है, तो ध्यान को केंद्र खोल खोल करके चलो आ जाओ ध्यान कराएंगे, ठीक है। प्रथमतः प्रारंभिक अवस्था में वो भी ठीक है, लेकिन सर्वथा निर्विकल्पता आ जाएगी, सर्वथा उसको निर्विकल्पता का अनुभव हो जाएगा, संभव नहीं है। दुनिया की उलझनों में रहने वाले गृहस्थ, तमाम तरह की भागा दौड़ी करने वाले गृहस्थ दिन भर की भागा दौड़ी करने के बाद थक करके आ जाएं और उस थकान को दूर करने के लिए कुछ उपाय उद्यम करें, कुछ सिस्टम बना लें, आधुनिक सुविधाएं लगा लें, आधुनिक सुविधाओं में बैठ जाएं, अच्छे से बैठ जाएं, नरम अच्छे स्थानों पर गद्दियों पर बैठ जाएं, पंखे को चला लें, एसी चालू कर लें, अच्छा म्यूजिक संगीत वगैरह लगा लें और बस बैठ कर के कहें कि हमारा ध्यान हो रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं। तो ये ध्यान नहीं हो रहा है, ये तो शरीर को आराम देने वाले साधन आपने तैयार कर लिए हैं। इससे ध्यान नहीं है, आपके इंद्रियों के विषय मिल रहे हैं, उसमें आपको निर्विकल्पता आ रही, अच्छा लग रहा, कष्ट तकलीफ आपको नहीं हो रही है, यही तुम्हारा ध्यान है। ध्यान का संबंध सुविधाओं से नहीं है। क्या? ध्यान का संबंध सुविधाओं से नहीं है, ध्यान का संबंध तो तत्व के ज्ञान से है। ध्यान का संबंध किससे है? तत्व के ज्ञान से है। तत्व के ज्ञान के बगैर चाहे एयर कंडीशन में बैठ करके सुख सुविधाओं में कोई ध्यान करना चाहे, या एयर कंडीशन से निकल करके सर्दी गर्मी सहन करते हुए तपस्याओं में भी लग जाए, पर यदि तत्व का ज्ञान नहीं है तो दोनों जगह बराबर हैं। यहाँ पर शरीर को किसी तरह का कष्ट नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर सब तरह के कष्ट सहे जा रहे, लेकिन अंदर से करंट तो दोनों जगह नहीं है। तत्व ज्ञान का करंट अंदर होना चाहिए, और वह तत्व ज्ञान सम्यक दर्शन की भूमिका में आता है। सम्यक दर्शन की भूमिका के बगैर तत्व ज्ञान आता ही नहीं, और सम्यक दर्शन तब तक जीव को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि जीव और शरीर के प्रति उसके अंदर भेद विज्ञान ना हो। शरीर और जीव के प्रति जब तक भेद का विज्ञान नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं। शरीर का जन्म सो अपना जन्म, शरीर का मरण सो अपना मरण, ये सब बाह्य स्थितियां हैं, आत्मा इससे परे है। ऐसा तत्व ज्ञान जो दिखाई दे रहा है सो मैं नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है, मुझ में देखने की शक्ति है,
ये आंखें मुझे देख नहीं सकती हैं, उस शक्ति का मैं सृष्टा हूँ और दिखाई देने वाले हर पदार्थ का ज्ञाता दृष्टा हूँ। दिखाई देने वाले प्रत्येक पदार्थ का ज्ञाता दृष्टा हूँ, लेकिन सृष्टा तो अपने स्वभाव का हूँ। अपने स्वभाव से हट करके हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसा स्वभाव भेद विज्ञान सम्यक दर्शन की भूमिका में आता है। एकाग्रता तो किसी को भी आ सकती है, एकाग्रता की बात नहीं कर रहे। एक सम्यक दृष्टि रत्नत्रयधारी का मन हो सकता उतना एकाग्र ना हो पाए, और एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी अपने पुरुषार्थ से बल से अपने मन को हो सकता बहुत एकाग्र कर ले। आचार्यों ने लिखा है कि रावण विद्या सिद्ध करने के लिए जब बैठता था तो उसका अभ्यास इतना बड़ा था कि बैठते ही साथ उसका मन एकाग्र होता था और बड़ी बड़ी विद्याएं सिद्ध कर लेता था, जिन विद्याओं को सिद्ध करने के लिए सम्यक दृष्टियों को भी संभव नहीं। रावण के पास में सम्यक दर्शन मान लो चला भी गया तो भी उसको अभ्यास था। पद्म पुराण में आचार्य रविसेन कहते हैं कि जितनी एकाग्रता से रावण बहुरूपनी विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा है, उतनी एकाग्रता से कोई मुनिवर रत्नत्रयधारी यदि ध्यान करते तो कर्म नाश करके मोक्ष चले जाते। उतनी एकाग्रता में उनको शुद्धोपयोग होता, केवल ज्ञान पाके मोक्ष चले जाते। लेकिन उतनी ही एकाग्रता में रावण ने विद्या सिद्ध तो कर ली पर कर्म नाश नहीं कर पाया। अब विद्या सिद्धि का क्या मतलब? आत्मसिद्धि का मतलब है, कर्म नाश का मतलब है, पर प्रयोजन उसका वही था। और बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने का प्रयोजन रावण का क्या था? बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने में रावण का प्रयोजन क्या था? रामस्य मृत्युर्भवेत् रामस्य मृत्युर्भवेत् इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा रावणम जापम कुरुतः ऐसा अभिप्राय मन में रख करके रावण जाप कर रहा है, मंत्र साध रहा है, मंत्र की साधना कर रहा है। उद्देश्य क्या है? रामस्य मृत्युर्भवेत्, राम का पराभव हो, राम पर विजय पाएं, राम का मरण हो। रामस्य मृत्युर्भवेत् इत्यभिप्राय मनसि धृत्वा रावणम जापम कुरुतः, रावण जाप के लिए करता है, मंत्र की साधना करता है। अब ऐसे अभिप्राय से कोई मंत्र साधे तो सम्यक दर्शन की भूमिका गई। अपनी रक्षा के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध करो चलेगा, दूसरे का पराभव हो जाए, दूसरे का नुकसान हो जाए तो एक खोटा अभिप्राय, हिंसा का भाव सम्यक दर्शन की भूमिका में नहीं हो सकता। ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करने में बहुत अंतर है। जगह जगह ध्यान केंद्र खोले जा रहे हैं और दूसरी जगह तो छोड़ो, दिगंबर जैन परंपरा में भी कुछ स्वाध्यायी लोगों ने ऐसा स्वाध्याय बढ़ा लिया कि करना कुछ ना पड़े और समय सार का स्वाद आ जाए। समय सार का स्वाद लेना चाहते हैं और करना कुछ ना पड़े। बिना करे तो भैया कुछ हो नहीं सकता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा कि मोक्ष 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 की रटन लगाने से मोक्ष नहीं होता, और बंधन 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 का विचार करने से कोई बंध भी नहीं जाता। बंधन बंधन का विचार करने से कोई बंध भी नहीं जाता, और मोक्ष 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 की चर्चा करने से किसी को छुटकारा भी नहीं मिलता। दोनों के लिए कुछ करना पड़ता है।
छूटने के लिए भी करना पड़ता है और जेल में बंद होने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। एक व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, एक उदाहरण याद आ गया बीच में। एक व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि सुबह शाम उसके भोजन का ही इंतजाम नहीं होता। अब उसने सोचा क्या करें, कहाँ जाएं, और रहने को जगह भी नहीं, कुछ भी स्थान निश्चित नहीं। उसने किसी से पूछा, भैया कोई ऐसा बताओ उपाय कि कहीं सोने को जगह मिल जाए और भोजन की व्यवस्था हो जाए, फिर बाकी तो सब ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, आजकल शहरों में होटलें बहुत हैं, चले जाओ कहीं। पहुंच गया, भैया अच्छा वाला कमरा दे दो। ठीक है दे देंगे। कहाँ से आए, क्या करते हो? करता तो मैं कुछ नहीं हूँ। फिर मुझको रहना है कमरे में। नहीं नहीं, ऐसे कोई रहने को मिलता क्या? नहीं नहीं, ये होटल में ऐसा प्रबंध नहीं है। कुछ करते हो? नहीं कुछ करते नहीं। कुछ नहीं करते तो यहाँ रहने को जगह नहीं, चलो जाओ। कहाँ जाऊँ? तो ऐसा करो, धर्मशालाएं वगैरह रहती हैं उनमें चले जाओ। हो पता लगा लिया धर्मशाला कहाँ पर है, क्या है। धर्मशाला में पहुँच गया। आई साहब रुकना है, रुकना है। अच्छा रुकना है। कहाँ से आए? कुछ पता नहीं कहाँ से आए, भटक रहा हूँ, परेशान हूँ। कुछ करते हो? नहीं करता हूँ। फिर यहाँ जगह कैसे मिलेगी? नहीं नहीं बहुत परे। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रुकना हो तो रुक जाओ, बाकी यहाँ जगह नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, हमें तो लंबे समय तक रुकना है। तो फिर यहाँ भी तुमको जगह नहीं। कहाँ चले जाएं? स्टेशन पर चले जाओ, वहाँ तो सब आते रहते हैं। वहाँ भी दिन दो दिन तो चलो, तुम कहाँ, यहाँ कोई पता नहीं, कोई कुछ नहीं। आजकल तो सब पैन कार्ड, आधार कार्ड सब देखना पड़ते हैं। चलो यहाँ तो मैं जगह नहीं। चला गया, परेशान हो गया, क्या करें, कहाँ जाएं, भोजन भी नहीं, रहने को भी जगह नहीं। एक व्यक्ति ने सलाह दे दी, ऐसा करो अब कहीं जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें भोजन भी मिलेगा और रहने को जगह, तुम तो जेल खाने में चले जाओ। हाँ वहाँ कोई मना नहीं करेगा, वहाँ कोई मना नहीं करेगा। वहाँ अंदर एक बार तुम हो गए ना तो भोजन भी मिलता रहेगा और रहने को भी जगह मिल जाएगी। ठीक है बोले, हम जेल खाने चले जाते हैं। गेट पर पहुँच गए, हमको जेल खाने में बंद कर दो। क्यों बंद कर दें? नहीं नहीं, हमको तो अंदर रहना है। अंदर रहना वो तो ठीक है, लेकिन क्यों अंदर रहना? नहीं नहीं, हमको तो अंदर कर दो। अंदर तो कर दूंगा, लेकिन बताओ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई मारपीट हुई है, कोई थाने में तुम्हारी रिपोर्ट आई है, क्या हो गया, तुमने किसी को परेशान किया, कोई झगड़ा बगड़ा हो गया, तो फिर तुमको अंदर करते। नहीं नहीं, ऐसा तो मेरे से कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो जेल खाने में भी बंद नहीं हो सकते। कुछ नहीं किया तो जेल खाने में भी बंद नहीं, और कुछ नहीं करोगे तो जेल खाने से छुटकारा भी नहीं। कुछ करोगे तो संसार से छुटकारा मिलेगा, कुछ करोगे तो संसार का बंधन मिलेगा। बंधन को भी कुछ करना जरूरी है, तो बंधन से छुटकारा पाने को भी कुछ करना जरूरी है। कुछ करे बगैर कभी कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर संदर्भ ध्यान का चल रहा है। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र महाराज ने लिखा कि असंयम में रहने वाला गृहस्थ, जिसके जीवन में अभी संयम नहीं आया है, रत्नत्रय की पूर्णता जिसके जीवन में नहीं है, दिगंबर पना निर्ग्रंथ पना जिसके जीवन में नहीं आया, वह ध्यान की बातें तो कर सकता है, लेकिन ध्यान की सिद्धि नहीं कर सकता। उसका ये प्रयास असंयम अवस्था में रह करके सिद्धि की कल्पना, असंयम अवस्था में रह करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति की ये उसकी जो भावना है, यह पहाड़ को अपने सिर से फोड़ने का प्रयास है। अपने सिर से पहाड़ को फोड़ना। अब पहाड़ फूटेगा कि सिर फूटेगा? ऐसा लिखा है। और अनेक तरह की कल्पनाएं, उपमाएं दी गई हैं। मतलब यह है, स्पष्ट तौर पर सभी आचार्यों ने रत्नत्रय की महत्ता को
ध्यान की सिद्धि में अनिवार्य बतलाया है। अपने ही दिगंबर आमनाय में पंथ में स्वाध्यायी वर्ग ऐसा आगे बढ़ गया कि स्वाध्याय स्वाध्याय पर तो जोर दे दिया, लेकिन क्रियाओं को गौण करने लगे। परिणाम क्या निकल गया? उनका समय सार डनलप के गड्ढे से बंध गया। उनका समय सार खा पी करके निर्विकल्प होने से बंध गया। उनका समय सार संयम के बिना ही ग्रस्त अवस्था में आने लगा। नहीं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की स्पष्ट घोषणा है कि निर्ग्रंथता को पाए बगैर, रत्नत्रय में द्रव्य भाव रत्नत्रय के बिना शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। यही विचार ध्यान चिंतन के रूप में गुरुवर आचार्य श्री यहाँ पर दे रहे हैं, और उसी की बात यहाँ पर बतलाई जा रही है कि ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, बात तो होती है, पर कई बार बात होते होते ध्यान से बात नहीं होती। आप किसी को कुछ सुना रहे हो, बातचीत चल रही, और बातचीत चलते चलते उसके ख्याल में कुछ और आ गया और वो सोचने लगे, तो आप उसके चेहरे से समझ जाते कि हमारी बात अभी सुन नहीं रहा, ये हमारी बात सुन नहीं रहा। फिर आप क्या कहते हो बीच बीच में, सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? मैं बता रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे। टीचर जो होता है, पढ़ाते पढ़ाते विद्यार्थी के फेस को देख करके फेस रीडिंग से समझ जाता है कि ये इसका उपयोग लगा है कि नहीं। जिस विद्यार्थी का कनेक्शन टीचर से बना हुआ है, जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसे सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा, उसके चेहरे पर हाव भाव अलग रहते हैं। और ऐसे ही बैठा है, कुछ सोच रहा है, तो टीचर वहीं से समझ जाता है। पर टीचर भी बड़े तो होते हैं, होशियार भी होते हैं, तो मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में वहीं से एक चाक का टुकड़ा उठा के फिर वो देखने लगता है, हाँ कि कहाँ देख रहे थे, नहीं, फिर वो लाइन पर आ जाता है। हाँ, तो कनेक्शन बनना चाहिए, कनेक्शन रहता है तो भाव पकड़ में आता है।